भारत देश को आज़ाद हुए बहुत सा वक्त गुज़र गया। हम उनके गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो चुके थे, लेकिन हम सभी फिर भी गुलाम हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी, आप सोचेंगे हम तो किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास तो बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत नाम है, शहरत है। हम किसके गुलाम हो सकते हैं? एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तब आप गुस्से में क्या क्या करते हैं? किसी को गालियां देते हैं, किसी को मारते हैं, गलत काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस वक्त आप गुस्से के गुलाम होते हैं। आप उसकी गुलामी को एक्सेप्ट करते हैं। जो वो आपको कहता है आप करते जाते हैं, आप चूकते नहीं हैं। गुस्से में मर्डर भी होते हैं, गुस्से में वो अपराध होते हैं जो आप देख नहीं सकते। आप कितने गुस्से के गुलाम हैं? आपने कभी सोचा है जब आपको गुस्सा आता है तब आपको ये भी नहीं पता चलता आप कहाँ हैं, आपका शरीर कहाँ है, आपका मन कहाँ है। आप कुछ नहीं जान पाते। और जब वो गुस्सा आपके शरीर से बाहर निकल जाता है तब आपको होश आता है। आप वो शराब पीकर बोलते हैं जिसे क्रोध कहा जाता है। वो शराब आपके अंदर ही बनाई जाती है। वो केमिकल फैक्ट्री आपके अंदर है जहाँ पर वो आप क्रोध की शराब बनाते हैं। उस क्रोध की शराब में आप इतना केमिकल डालते हैं ताकि वो और जहरीली हो सके। कितना केमिकल मिलाते हैं आप उसके अंदर। आप उसके गुलाम बनते चले जाते हैं। आप जानते हैं हम सब इसके कितने बड़े गुलाम हैं। और इसी क्रोध की वजह से फिर आपको अहंकार आने लगता है। मैं क्यों करूं ये सब? मैं क्यों उससे बात करूं? मुझे क्यों बोलना है उससे? इस तरीके के विकारों के हम गुलाम बनते चले गए। और आज जो ये प्रकृति इतना बड़ा तांडव रच रही है ना, ये इसी का नतीजा है। क्योंकि हम अपराध करते चले गए, गुलामी से जकड़ते चले गए, और उस गुलामी की वजह से हमने अपनी ताकत को खो दिया। आप इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात करते हैं। कहाँ होती है इम्यूनिटी? जिसकी मन की इम्यूनिटी खराब है उसके शरीर की इम्यूनिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, बहुत अच्छी जिमिंग करते हैं, आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप गुस्से के गुलाम रहते हैं तो आपकी ताकत ख़त्म होती जाती है, आप कमज़ोर बनते जाते हैं। आपको जानकर ये भी हैरानगी होगी कि गुस्सा करने से हमारे शरीर में एसिड का लेवल बढ़ता जाता है। और जब हमारे शरीर में पित्त की अधिकता अर्थात एसिड का लेवल बढ़ता है तो बहुत सारे रोग आने लगते हैं। कहते हैं मन में गांठ तो शरीर में गांठ। कैंसर जैसी भयानक रोग पित्त की अधिकता से होते हैं, यानी कि बॉडी में एसिड बढ़ने से। तो सोचिए हम कितने बड़े गुलाम बन चुके हैं अपने ही विकारों के। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम गुलाम हैं तो हम इसको सहन कैसे कर रहे हैं? वो कभी भी आपके शरीर में आकर प्रवेश करता है और कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है और आप बोलते रहते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। और जब आपको होश आता है तो आप सोचते हैं अरे ये मैंने क्या कर दिया, क्यों किया मैंने ये सब? तो इन पांचों विकारों के हम गुलाम बन चुके हैं।
हमारे शरीर के अंदर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें क्रोध का गुलाम बनना अस्वीकार करना होगा। इसको अपने गेट के बाहर रखिए। जिस गेस्ट को हम बुलाना नहीं चाहते, हम उसका अपमान कर देते हैं और वो पलट कर कभी हमारे घर नहीं आता है। आप ऐसा करते हैं? ज़रूर करते हैं। लेकिन क्या आप इस गेस्ट को अपने घर आने से नहीं रोक सकते? रोक कर देखिए तो सही। उसको बोलिए कि आप मेरे घर बिल्कुल नहीं आएंगे। देखिए वो आपके घर आता है क्या। सोचिए, समझिए, क्या आपको अपने क्रोध का, अपने पांचों विकारों का गुलाम बनना है? जब जब आपके शरीर में ये विकार पैदा होते हैं, तब तक क्राइम होता है, अपराध होते हैं। और वो अपराध ऐसे नहीं कि आपने किसी को मार दिया या मर्डर कर दिया। किसी के बारे में गलत सोचना भी एक अपराध है। किसी की निंदा करना भी अपराध है। किसी की चुगली करना भी अपराध है। ऐसे अपराधों से बचिए। आप शरीर और मन दोनों से स्वस्थ हो जाएंगे। किसी भी दवाई की, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट ऐसे किया जा सकता है। जब आप अपने मन की शक्ति को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, तब आपके शरीर की इम्यूनिटी खुद ब खुद बूस्ट होती चली जाती है। अपने भय और निराशा को त्याग दीजिए। ये क्रोध आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक आप ना चाहें या चाहें, ये आपके घर नहीं आएगा। इसको बाहर से ही दरवाजे को बंद कर दीजिए कि मेरे घर प्लीज़ मत आना, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं किसी का गुलाम बनना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो आज सोचिए, जानिए, पहचानिए अपने आप को। आप क्यों पांचों विकारों के गुलाम बनकर जी रहे हैं? और रोज़ एक भय में, एक टेंशन में, एक डिप्रेशन में, ऐसी ऐसी बीमारियां, डिजीज़ेस आपको लग गई हैं जिनकी कोई दवा अभी तक बनी ही नहीं है। कारण सिर्फ एक है, आपके मन की शक्ति ख़त्म हो चुकी है। आपको भय लगता है, आपको डर लगता है कल क्या होने वाला है, और इसी डर की वजह से आप कोई ना कोई अपराध कर लेते हैं। इस टॉपिक पर जब मैंने आपसे बात की है तो प्लीज़ इस पे सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।